हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ बेसिक्स टर्म्स पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे इसके। तो बट आज हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे कि तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी प्लेस पे किसी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई टर्म डिफाइंड नहीं है फिजिक्स में, जबकि हमारे यहाँ फिजिक्स में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस टर्म डिफाइंड होता है। बट यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पढ़ेंगे और यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को कंसिडर करेंगे, जैसे कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा वो हम उसको ज़ीरो एज्यूम करेंगे, तब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट को डिफाइंड कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे कुछ चीज़ों को एज्यूम करके यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लिया है और इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से हम पॉइंट पी पे एक फील्ड निकालेंगे। तो हमको पता है कि इस पॉइंट क्यू के चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे, जो कि आपका आर डिस्टेंस दूर पे रखा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, ई इज़ इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे फील्ड निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट के मतलब इस डिस्टेंस पे इस पूरे फील्ड रीजन में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, सेम होगी, बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है। अब हम लोग जो डेफिनेशन कहती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो ये कहती है कि हम किसी यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके और हम लोग किसी फील्ड रीजन में पॉइंट या पहले से एज्यूम किए पॉइंट पर लेके आते हैं, तो कुछ हमें काम करना पड़ता है या कुछ काम करते हैं, तो वो काम जो है हमारा उस चार्ज में एज अ पोटेंशियल स्टोर होता है। ठीक है। तो जब हम किसी चार्ज को किसी वन पॉइंट से अदर पॉइंट मूव कराते हैं तो हमारा पोटेंशियल जो होता है वो वेरी करता है एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे। तो जब हम लास्ट टर्न पे लेक्चर में बताया था कि जिस पॉइंट से चार्ज को रिमूव करते हैं वहाँ पोटेंशियल क्या होता है, कम हो जाता है, और जहाँ पर चार्ज को ला के पुट करते हैं, रखते हैं, या जहाँ को चार्ज आता है वहाँ का पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो अगर हम इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को, किसी भी चार्ज को उठा के अगर हम पॉइंट पी पे लेके आते हैं तो पॉइंट पी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये हमारी डेफिनेशन होती है। बट यहाँ पे हमको पता है कि अगर हम यहाँ से इस चार्ज को लेके आते हैं तो यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी के आसपास जो भी रीज़न होगा, चाहे इन्फिनिटी में प्लस इन्फिनिटी कर दें या कोई भी चीज़ प्लस कर दें, +2 +1 जो भी, या इन्फिनिटी में -1 2 प्लस जो भी कर दें, तो इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस करो तो वो इन्फिनिटी रहेगा, और इन्फिनिटी में कुछ भी माइनस करो तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। मतलब इन्फिनिटी के आसपास के बहुत दूर रीज़न तक हम लोग कोई भी फोर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, कोई भी फोर्स पता नहीं कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि उस चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से ना लाते हुए हम लोग उस चार्ज को पॉइंट पी से इन्फिनिटी ले जाएंगे। मतलब इन्फिनिटी से पॉइंट पी ना ला के हम पॉइंट पी से इन्फिनिटी ले जाएंगे। और हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो जो फोर्स होता है हमारे पास, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो राउंड ट्रिप में अगर बात करें, मान लो सपोज हम इन्फिनिटी से पी लेके आते हैं या पी से इन्फिनिटी लेके आते हैं, तो हमारा उस पर पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो हमारा जो नेट बर्डन जो होगा वो दोनों का ज़ीरो रहेगा। मतलब कि जो इन्फिनिटी से, जो यहाँ दिखाया हुआ है कि बर्डन एक्सटर्नल इन्फिनिटी से पी, मतलब हम उस चार्ज को इन्फिनिटी से पी लेके आ रहे हैं, तो उस जो बर्डन होगा यहाँ से यहाँ लाने में वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ बर्डन ऑफ पी से इन्फिनिटी। मतलब जब हम पी से इन्फिनिटी ले जाएंगे तो अगर दोनों को इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो दोनों का बर्डन क्या इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, नेट बर्डन ज़ीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग को एक ये इजी हो जाएगा, हम लोग के लिए फ़ायदा हो जाएगा कि हम लोग यहाँ से यहाँ ना निकाल के हम लोग यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है। बाद में लोग नेगेटिव साइन लगा देंगे तो हमको फिर दोनों की वैल्यू, चाहे नेगेटिव से इन्फिनिटी चाहिए वो भी मिल जाएगी, या पी से इन्फिनिटी तो हम लोग निकाल ही रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हम लोग यहाँ पे ये मानते हैं कि जो यहाँ पे जो भी आपका टेस्ट चार्ज है Q0 यहाँ पे रख दिया हमने लाके, अब इस Q0 पे इस चार्ज की वजह से एक फोर्स लगेगा। इस Q0 पे इस Q0 पे, जहाँ पे Q0 रखा हुआ है, रख देते हैं यहाँ पे, इस Q0 पे हमारा एक फोर्स लगेगा। ठीक है।
इस चार्ज की वजह से, क्योंकि ये हमारा इसके फील्ड रीजन में रखा हुआ है। तो जब कोई भी टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज, ये पॉइंट चार्ज किसी फील्ड रीजन में रखा होता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये इसको दोनों के पॉजिटिव हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, मतलब एफ ई इधर लगेगा, डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर होगा। बट अब ये क्या होगा, चार्ज अपने आप ऑटोमेटिकली रिपल करता जाएगा। तो ऐसे अगर हम देखें तो ये चार्ज क्या होगा कि ये रिपल करता हुआ चला जाएगा स्पीड से बढ़ता हुआ। तो हम तो इसमें कोई काम करेंगे नहीं। तो हमारा क्या काम रहा है फिर इसमें, जैसे हमने कहा कि हम पी से इन्फिनिटी हम इस चार्ज को उठा के ले जाएंगे, तो हमको तो उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक रिपल करके जा रहा है। बट नहीं, यहाँ पे कंडीशन होती है कि जो भी चार्ज को मूव कराना है वो इन्फिनेटली वेरी स्मॉल स्टेप्स मूव कराना है, मतलब बहुत छोटे छोटे, मतलब इतने छोटे स्टेप्स में कि सपोज़ हमको एक स्टेप में भी 10 स्टेप 100 स्टेप के बराबर हो उसके, इतने छोटे स्टेप्स में उसको मूव कराना है। और उसकी स्पीड नहीं बढ़नी चाहिए, इसकी स्पीड या उस पर नेट फोर्स जो होना चाहिए वो हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ज़ीरो होना चाहिए अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इसके लिए हमको एक इसके, तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, तो इसके जस्ट अपोजिट एक फोर्स हम लगाएंगे जो कि हम एफ एक्सटर्नल बोला जाएगा, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल फोर्स बोला जाएगा। तो ये एफ एक्सटर्नल फोर्स का काम क्या होगा, ये काम होगा कि ये हर एक पॉइंट पे जब हम यहाँ से इसको यहाँ ले जाएंगे तो हर एक पॉइंट पे नेट फोर्स इसको ज़ीरो करता रहेगा। मतलब कि नेट फोर्स ज़ीरो करना मतलब कि इस पर ये बॉडी हमारी जो होगी वो एक्सेलरेट नहीं करेगी, उसमें कोई एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा इसका, ठीक है। तो ये बहुत ही इन्फिनिटली स्टेप्स में मूव करते करते यहाँ पे पहुँच जाएगी विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। सो और यहाँ पे जो हम लोग फिर यहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ डिस्टेंस भी है। तो जब डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी है कि हाँ आर डिस्टेंस पे है ये, तो जब डिस्टेंस दे रखी है तो हम लोग ईजिली यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो एफ एक्सटर्नल जो फोर्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लिखा हमने यहाँ लिखा है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ ई एफ लिखा है, मतलब कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों फोर्स जो होंगे मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स होगा। मतलब इसकी एफ ई की वैल्यू और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू दोनों की सेम होगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो वर्डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी। अब हमें अगर पी से इन्फिनिटी मूव करना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला पड़े हैं। बट यहाँ पे जो आपका फोर्स है वो वेरिएबल है, यहाँ फोर्स जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कि अभी आपका ये जो है डिस्टेंस आ रहा है, बट धीरे धीरे तो डिस्टेंस चेंज होती जाएगी इसकी, ठीक है। तो मतलब कि फोर्स आपका यहाँ पे वेरी कर रहा है, क्योंकि क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, बट यहाँ पे आर वेरी करेगा। तो आर के वेरी करने से क्या होगा, हमारा जो फोर्स होगा वो भी वेरी करता हुआ चला जाएगा। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक है। तो वर्डन फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी, पी से इन्फिनिटी जाने के लिए जो वर्डन होगा वो इंटीग्रेट करेंगे पी से इन्फिनिटी एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। तो हमने मान लिया यहाँ पे हमने डी आर डिस्प्लेसमेंट दिया है इसको, तो इंटू डी आर डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये चीज टर्म यहाँ से हमारे पास आ गया। एक चीज़ और समझना है यहाँ पे हमको कि जो भी यहाँ पे हम लोग वर्डन कैलकुलेट करेंगे, चाहे हम इन्फिनिटी से पी लेके आएँ या पी से इन्फिनिटी लेके जाएँ, जो भी है वो सारा वर्डन जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा। सारा वर्डन जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही निकाला जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से कोई भी वर्डन नहीं निकाला जाएगा, जो भी वर्डन होगा वो एफ एक्सटर्नल निकाला जाएगा। और हमने देख लिया है कि एफ एक्सटर्नल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जिससे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी स्पीड को बढ़ने से रोकते हैं, ठीक है। जैसे ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता हुआ विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव करता हुआ चला जाए, इसलिए हमें एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। तो जो भी वर्डन होगा वो हमारे पास वो एफ एक्सटर्नल की वजह से यहाँ पे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग पी पॉइंट कहाँ पे है, इस चार्ज से आर डिस्टेंस दूरी पे है, तो आर से इन्फिनिटी हो जाएगा हमारे पास के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। मतलब एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या थी हमारे पास, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर थी, इंटू डी आर थी। फिर यहाँ पे आगे कॉस 180 डिग्री, मतलब कि एफ डी होता है एफ डॉट डी, तो एफ डी कॉस थीटा होता है, वर्डन का फॉर्मूला ये तो होता है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है, देखो ये डी आर डिस्प्लेसमेंट इधर है और एफ एक्सटर्नल किधर है, इधर है। तो ये दोनों पे फोर्स कैसा हो गया, एफ इधर डी इधर, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे इसलिए हमने वहाँ पे कॉस 180 डिग्री लिख दिया है, ठीक है। जो ये 180 डिग्री एंगल है वो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल है।
ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास इसी में cos 180 डिग्री की हो जाएगा -1, तो माइनस साइन आ गया। के क्यू क्यू नॉट, ये टर्म हमारे पास कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के, तो r से इन्फिनिटी हो गया, 1/r² dr हो गया, 1/r² dr हो गया, ठीक है। फिर माइनस के क्यू क्यू नॉट हो गया, वही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/r हो जाएगा, r से इन्फिनिटी, लिमिट्स पुट करेंगे तो 1/∞ और माइनस, और फॉर्मूले के माइनस प्लस 1/r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया यहाँ पे। सॉल्व करेंगे इसको तो 1/∞ 0 होता है, हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से। तो ये हमारे पास वर्डन फ्रॉम p टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, -k क्यू क्यू नॉट अपॉन r आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वर्डन आ जाएगा। यहाँ से 180 था, 180 हमारा -1 हो गया, ठीक है। के क्यू क्यू नॉट r से इन्फिनिटी 1/r² dr हो गया, तो माइनस के क्यू क्यू नॉट -1/r, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/r, r से इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट -1/∞ प्लस r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, रूल फॉर्मूला जो भी है, तो वर्डन p से इन्फिनिटी इज इक्वल टू -k क्यू क्यू नॉट अपॉन r हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये क्या हो गया, ये वर्डन हो गया, कहाँ से, वर्डन फ्रॉम p टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है वर्क डन एक्सटर्नल, मतलब कि हम लोग ने कहाँ से वर्डन निकाल दिया, p से इन्फिनिटी का वर्डन निकाल दिया है। तो अब हमारे लिए ईजी हो गया कि इन्फिनिटी से p का हमको पता लग जाएगा, क्योंकि वर्डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्डन ऑफ p से इन्फिनिटी, मतलब इसका उल्टा जस्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आने का जो है वो यहाँ से यहाँ का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमारा नेट वर्डन जीरो होना चाहिए कंजर्वेटिव फील्ड में। तो यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी टू p जब होंगे तो वो प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस के क्यू क्यू नॉट अपॉन r हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने p से इन्फिनिटी निकाला था, कितना आया था, नेगेटिव आया था, ये देखिए माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन r नेगेटिव में आया था p से इन्फिनिटी जाने में, ठीक है। तो हमको जो है यहाँ पे इन्फिनिटी से p निकालना, तो वो नेगेटिव हो जाता है उसका, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन्फिनिटी से p के लिए प्लस के क्यू क्यू नॉट अपॉन r, और p से इन्फिनिटी के लिए माइनस के क्यू क्यू नॉट अपॉन r, सिंपल। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट p, तो पोटेंशियल पॉइंट p पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग इन्फिनिटी से p लेके आएंगे, इन्फिनिटी से p लेके आएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, जहाँ पे लेके आते हैं वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो पोटेंशियल पॉइंट p का ज़्यादा होगा तो Vp माइनस v इन्फिनिटी हो जाएगा। हम लोग को ये निकालना था ना कि इन्फिनिटी से p लेके आए हैं, तो यहाँ से जब यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यहाँ पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो Vp माइनस v इन्फिनिटी हो जाएगा, तो Vp माइनस v इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p, इन्फिनिटी टू p वो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे जस्ट, ठीक है। क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, तो v इन्फिनिटी पे हम लोग क्या ज़ीरो मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी पे ज़ीरो होता है, ऐसा एजम्पशन है, तो ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, Vp इज इक्वल टू वर्डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p अपॉन क्यू नॉट हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज के क्यू क्यू नॉट अपॉन r हो गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट p इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो निकल गया हमारे पास पोटेंशियल एट अ पॉइंट p इज इक्वल टू के क्यू बाई आर हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। तो हमने भी जस्ट पढ़ा था ना कि पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता किसी पॉइंट का, किसी सिंगल पॉइंट पोटेंशियल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है, बट हम सिंगल पॉइंट पोटेंशियल डिफाइंड कर देते हैं। बट हमने देखा ना यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो उस पॉइंट पे हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे, किसी भी चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आएंगे उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग इन्फिनिटी वाले टर्म को जीरो कर देंगे और हमें उस पॉइंट पोटेंशियल वहाँ पे मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है यहाँ पे। तो हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिफाइन को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं एजम्पशन से। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि व्हेन Q इज़ पॉजिटिव देन पोटेंशियल V इज़ पॉजिटिव, मतलब कि ये हो गया कि अगर चार्ज जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पढ़ा, वहाँ पे हमको चार्ज के साइन से कोई मतलब नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पे चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करते थे, चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात होती थी, और हमारा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड थी वो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ थी। ठीक है, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे हम लोग उसका जो है साइन का कोई वहाँ पर रोल नहीं था। बट यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पे साइन का यूज़ होगा। तो अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव यूज़ करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, इट इज़ V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, 1/R। तो फॉर्मूला में देख लिया हम लोगों ने, V इज इक्वल टू क्या होता है, KQ/R होता है फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पे लिखा है, पोटेंशियल एट पॉइंट P KQ/R होता है। तो K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल किस पे वेरी कर रहा है, डिस्टेंस पे वेरी कर रहा है, इन्वर्सली वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे इन्वर्सली वेरी कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राफ ड्रॉ किया है, एक डिस्टेंस R पे है, एक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो यहाँ ग्राफ इस तरह से यहाँ पे वेरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। तो हम लोगों ने अभी तक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला था पोटेंशियल किसी पॉइंट पे। तो अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्जेस रखे हैं किसी स्पेस में, किसी रीजन में, तो उस ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से कितनी पोटेंशियल या कैसे पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल एट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट P लिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट P है, तो पॉइंट P पे हमें बिकॉज ऑफ Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इन चार्जेस की वजह से, और भी चार्जेस हो सकते हैं बट हमने यहाँ 5 चार्ज माने हुए हैं, तो और भी चार्जेस की वजह से यहाँ पे हम लोग किसी पॉइंट P, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो मान लिया कि Q1 चार्ज जो है वो पॉइंट P से R1 डिस्टेंस पे है, Q2 जो चार्ज है वो R2 डिस्टेंस पे है, Q3 चार्ज हमारा R3 डिस्टेंस पे है, Q4 R4 डिस्टेंस पे है, एंड Q5 हमारा R5 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, अब इस Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट P भी पोटेंशियल क्या होगा, क्या हो जाएगा, KQ1/R1 था, अभी पीछे देख लिया हम लोगों ने कि क्या बनो, KQ1/R1 हो जाएगा। KQ/R होता है, तो चार्ज हमारे पास Q1 है और R डिस्टेंस हमारा R1 है, तो KQ1/R1 हो जाएगा। V1 इसको लिख देंगे V1 पोटेंशियल। सिमिलरली पोटेंशियल P ड्यू टू अदर चार्जेस की वजह से Q2, Q3, Q4, Q5 की वजह से किया जाएगा। Q2 की वजह से किया जाएगा KQ2/R2, थर्ड चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, KQ3/R3 हो जाएगा। फोर्थ चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, KQ4/R4 हो जाएगा। सिमिलरली KQ5/R5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जितनी भी चार्ज रखे होंगे सबका पोटेंशियल यहाँ से निकाल लेंगे। सो उसके बाद हमारे पास है कि यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम लोग यूज़ करेंगे। तो द नेट पोटेंशियल निकालने के लिए इस पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, एट पॉइंट P ड्यू टू टोटल चार्जेस इक्वल टू द पोटेंशियल्स इक्वल टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो जो नेट पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे ड्यू टू टोटल चार्ज की वजह से वो इक्वल किसकी होगा, पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो हर एक इंडिविजुअल चार्ज मतलब कि अलग अलग Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से, Q5, तो सारे इंडिविजुअल अलग अलग चार्जेस की वजह से पोटेंशियल हम सबका जोड़ देंगे यहाँ पे। तो टोटल नेट पोटेंशियल यहाँ लिख देंगे, पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 V5 प्लस डॉट 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 Vn चार्ज, अगर मान लो n चार्जेस रखे हुए हैं हमारे पास। तो पोटेंशियल एट P जो है V1 की वैल्यू निकाल दिया था Q1R1 Q2R2 Q3R3 Q4R प्लस डॉट 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 QNRN हो जाएगा, KQNRN, ठीक है, nth चार्ज के लिए। फिर हम लोग इसको V इज इक्वल टू पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू अब K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होती है, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4 प्लस Q5/R5 प्लस डॉट 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 QN/RN, ब्रैकेट क्लोज्ड, इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और एक समीशन साइन लगाएंगे इन सारे टर्म को एक जनरल फॉर्म लिखने के लिए। यहाँ पे कह सकते हैं जनरल फॉर्म लिखने के लिए, तो समीशन लगा देंगे, तो I इज इक्वल टू 1 से n तक, और यहाँ लिख देंगे QI/RI, ठीक है। तो ये I की वैल्यू जो है, ये जो I लिखा है हमने यहाँ पे, ये I और ये I की वैल्यू हमारी 1 से लेके n तक वेरी करेगी। तो 1 रखेंगे तो Q1R1 हो जाएगा, फिर 1 से n मतलब 2 रखेंगे तो Q2R2 हो जाएगा, सिमिलरली n रखेंगे तो QNRN हो जाएगा। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है हमारे पास। तो हम लोग को क्वेश्चन में जो जब न्यूमेरिकल आएंगे तो हमको ये वाला पार्ट याद रखना है, ठीक है, कि सारे पोटेंशियल निकाल के सबको हमको यहाँ पे विद साइन जो है वो जोड़ देना है। तो अगर हमें क्वेश्चन में आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस निकालने के लिए, तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।